ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करते हैं कि बाबा अपने होने का संकेत कैसे देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। हम जब भगवान को मानते हैं तो भगवान अपने बच्चों को उतने ही प्यार और उतने ही सम्मान के साथ रखता है। जब हम सच्चे मन से किसी को चाहते हैं तो वो भी हमें उतनी ही इज्जत से अपने पास रखता है। सेम भगवान के साथ भी यही होता है और सेम हमारे बाबा के साथ भी यही होता है। बाबा हमारे परम कृपालु हैं। बाबा से कभी कुछ मांगा और बाबा ने ना दिया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि बाबा के देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बहुत बार बाबा से मांगा है और मुझे बहुत बार बाबा ने दिया है। बाबा अपने होने का संकेत, बाबा अपने मेरे आसपास होने का संकेत कुछ ऐसे देते हैं कि मुझे खुद महसूस होता है कि हाँ, बाबा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है। सिर्फ एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि अभी सावन के सोमवार निकले हैं और सावन के सोमवार में मैं व्रत रखती हूँ। लेकिन इस बार ये हुआ कि मेरी कुछ तबीयत जो है वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं व्रत रख पाऊँगी। कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या कुछ मेरी बीपी लो रहता है मेरा, तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कि मैं शायद नहीं रख पाऊँगी और मैंने व्रत नहीं रखे। लेकिन अंदर से एक गिल्ट फील हो रहा था कि मैं हर बार सावन के सोमवार रखती हूँ और इस बार मैं नहीं रख रही हूँ, तो मुझे अंदर से बड़ा गिल्ट फील हो रहा था। और मैंने वहाँ पर बाबा को बोला कि बाबा, मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ। अब अगर मैं सही कर रही हूँ तो प्लीज़ अपने होने का मुझे एहसास कराओ। और अगर आप सच में मुझे मानते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं व्रत ना रखूं, क्योंकि हमने भी श्री साई सचरित्र बुक में पढ़ा है कि बाबा ने कभी व्रत रखने के लिए फोर्स नहीं किया, कभी उन्होंने नहीं कहा। तो मुझे भी ये था कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अगर मैं नहीं रख पाऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा भगवान हमसे नाराज़ हो सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बाबा को बोला कि बाबा, अगर मैं सही कर रही हूँ तो आप भोले भंडारी के साथ अपनी फ़ोटो जो है ना मुझे दिखा दीजिए और मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी दिन सेम डे शाम से पहले बाबा की मुझे फ़ोटो मिलती है, वो भी भोले भंडारी के साथ। और मुझे तब सुकून हुआ कि नहीं, बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे पास हैं और बाबा मुझे अपने होने का एहसास करा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से संकेत होते हैं, लेकिन बाबा जब आपको देते हैं और बाबा जब आपको एहसास कराना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कराते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड, अभी लास्ट थर्सडे की बात है, हम साईं मंदिर गए। कोशिश ये होती है कि हम हर थर्सडे जाएं, पर कई बार स्किप हो जाता है। तो मंदिर में जब हमने बाबा को मत्था टेका तो वहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम बाबा का प्रसाद लेके निकलते हैं, ऐसे लगता है जैसे बाबा का वो आशीर्वाद है जो हमें मिल रहा है। तो प्रसाद में चने थे तो मैंने चने लिए और मैं अपना आ गई, पर हस्बैंड ने सामने देखा कि उसमें ना जलेबी वाला एक बाउल रखा हुआ था और उनको लगा अरे यार जलेबी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी फेवरेट है वो। तो ऐसे करके वो बस चने का प्रसाद लेके और आ गए। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं और जहाँ पर भंडारा होता है, जहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था, जैसे ही हम रूम में पहुँचने वाले होते हैं, सिर्फ हमारे आगे एक ही भक्त, बाबा का भक्त होता है। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो प्रसाद वितरण कर रहे थे, उन्होंने एक डिब्बा खोला और उस डिब्बे में गरम गरम जलेबी थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड के मुंह से हंसी निकल आई जब मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि जब प्रसाद वितरण में वहाँ मैं प्रसाद ले रहा था तो वहाँ पर जलेबी वाला बाउल रखा हुआ था जिसमें जलेबी ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने बाबा को बस इतना बोला कि बाबा, जलेबी का प्रसाद ख़त्म हो गया। और मतलब अंदर से थोड़ा सा लगा कि नहीं, जलेबी खाने का। और उसके बाद ये देखो कि हमारे आने से पहले ही वो डिब्बा जस्ट ओपन हुआ। तो ये हैं बाबा के कि बाबा मन की बात भी समझते हैं, हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा हमारे मन की हर बात जानते हैं, हर बात समझते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार हमारे दिल में कुछ उथल पुथल चल रही होती है और हमारे सामने एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ सामने आएगी, या कभी कोई एक सेंटेंस सामने आएगा, या कभी कोई बाबा की फ़ोटो ऐसे सामने आ जाएगी जिसमें सेम वही चीज़ लिखी होगी जो परेशानी हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो ये बाबा के संकेत हैं कुछ, जो बाबा ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे पास उतना ही होता हूँ। जब हम साईं सचरित्र जी की बुक पढ़ते हैं तो शायद हम सब ने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जो बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं,
वो सडन ही हमें उसी चैप्टर में, जो पाठ हम पढ़ रहे होते हैं उसी चैप्टर में हमें मिल जाती हैं, और उन्हीं लाइनों पर हम पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, पर हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन कई बार सिर्फ उन्हीं लाइनों पर हमारा ध्यान जाता है जो हमें बताना चाहते हैं बाबा। और इससे बड़ी और मैं बात क्या बोलूँ, कई बार होता है हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, हमें कुछ चाहिए होता है, हम नहीं कह पाते, लेकिन वो चीज़ हमें अचानक मिल जाती है, जहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, वहाँ से हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाबा हमें देना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाबा हमें देते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कई बार हम चलते चलते हम चले जा रहे होते हैं और हमें अचानक बाबा की फ़ोटो दिख जाती है, और हमें वो एक फ़ोटो पर ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। ऐसा नहीं है हम रास्ते में चले जा रहे हैं, हमें 50 चीज़ें मिलती हैं, हम 50 चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कई बार बाबा की 2-3 फ़ोटो भी निकल जाए तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कई बार किसी एक फ़ोटो पर बाबा का, और हमारा ऐसे ध्यान केंद्रित हो जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि वो बाबा का वो फेस, जो चेहरा है, बाबा का जो स्वरूप है, वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है, वो हमसे कुछ बोलना चाह रहा है, वो हमसे कहना चाह रहा है, वो वही बाबा एक बताना चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हम कभी अकेले नहीं होते। हाँ, ये अलग बात हो जाती है कि कभी समय लग सकता है, कभी हर प्रॉब्लम दूर होने में समय लग सकता है, पर बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। अगर श्रद्धा और सबूरी से अपना काम किया जाए तो बाबा हर काम का रिजल्ट जो है ना बहुत सुखद देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि एटलीस्ट श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और बाबा पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब बाबा कुछ देते हैं और बाबा हमारी सुनते हैं ना, तो फिर किसी की मजाल ही नहीं है कि कोई हमारे बारे में कुछ गलत सोच जाए। हम कई बार, बाबा हमें कई बार बोलते हैं कि तुम जवाब मत दो, मैं तुम्हारे बिहाफ पर जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे जगह पर जवाब दूंगा। और सच में वो देते भी हैं, और जब वो जवाब देते हैं ना किसी को, कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें हर्ट करके चले जाते हैं और हम नहीं बोल पाते, लेकिन हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा आखिर हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये मिला। पर जब बाबा आंसर देते हैं ना, तो वो आंसर जो होता है ना वो लाजवाब होता है, उस आंसर जैसा तो कोई आंसर ही नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि बाबा पर सब छोड़िए, क्योंकि बाबा अपने होने का एहसास हमें हर पल करवाते हैं। हम जब भी कोई चीज़ मांगते हैं तो बाबा हमें देते हैं, हम जब भी बाबा से कुछ कहते हैं तो बाबा, हमें ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारी बात सुन रहा है, और सच में बाबा सुनते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखिए, बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा हैं और हमेशा हमारे आसपास हैं, और वो हमेशा ही हमारे आसपास रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओम साई राम, जय साई राम। अपना ध्यान रखिए।